रहस्यमयी कहानी, काली हवेली का सच। गांव के बाहर एक पुरानी काली हवेली खंडहर बन चुकी थी। लोगों का मानना था कि वहां पर भूतों का बसेरा है। रात होते ही हवेली से अजीब सी चीखें, फुसफुसाहटें और जंग लगे गेट की चरमराहट सुनाई देती थी। किसी ने कभी हिम्मत नहीं की कि रात के समय वहां जाए। कहानी की शुरुआत। रवि, एक नौजवान पत्रकार, इन अफवाहों की सच्चाई जानना चाहता था। वह रहस्य और डर की कहानियों पर रिपोर्ट बनाता था। उसने ठान लिया कि वह एक रात उस हवेली में गुजारेगा और सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। रहस्य गहराता है। शाम को रवि कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर हवेली पहुंचा। दरवाजे की जंजीर खोलते ही अजीब सी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। जैसे ही वह अंदर गया, उसकी टॉर्च झपकने लगी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर की दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, जैसे कोई उन्हें खून से बना गया हो। एक कमरे में एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, इस हवेली में जो आए वो लौट कर नहीं जाता। जो राज जानना चाहे उसकी आत्मा यहीं बस जाती है। रवि को लगा कि यह किसी पागल की बकवास है, लेकिन तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर दीवारों से अचानक कई परछाइयां निकलने लगीं, जिनकी आंखें चमक रही थीं। रहस्य से पर्दा उठता है। डरते डरते वह नीचे तहखाने में गया, जहां उसे कई पुरानी तस्वीरें मिलीं। उनमें एक तस्वीर में हवेली का मालिक विक्रम सेन था, जो एक काले जादूगर के रूप में कुख्यात था। कहते हैं उसने अमृता पाने के लिए अपने परिवार की बलि दे दी थी। उसी दिन से हवेली में आत्माएं भटक रही हैं। अंत। रवि ने जैसे ही तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश की, वह बेहोश हो गया। अगली सुबह वह गांव के कुएं के पास पाया गया, बेहोशी की हालत में। कैमरा और रिकॉर्डर गायब थे। जब होश में आया तो उसने जो देखा वह कभी बोल नहीं पाया। उसका गला जैसे जाम हो चुका था। अब गांव में एक और कहानी जुड़ गई। काली हवेली में एक और आत्मा बस गई है। क्या वो आत्मा रवि की थी, या उसने कुछ ऐसा देखा जो इंसान को पागल बना दे? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है।